बहुत साल पहले यमन की सरजमी पर एक नेक दिल बादशाह और रहमदिल रानी का राज था। उनकी रियासत अमन और इंसाफ के लिए जानी जाती थी, लेकिन एक बात उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। सालों की दुआओं और मन्नतों के बाद भी उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन बादशाह और रानी समुद्री सफर पर निकले। जहाज लहरों से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी रानी की नजर समुंदर में बहते हुए एक टोकरे पर पड़ी। पास जाकर देखा गया तो उसमें एक मासूम बच्चा जिंदा था, जिसे लहरें इधर उधर पटक रही थीं, मगर वो अब तक सुरक्षित था। बादशाह ने अपने हाथों से उस बच्चे को बाहर निकाला, उसे सीने से लगाया और कहा, जिसे समुंदर की लहरें भी मिटा न सकी, उसका नाम हातिम होगा। यही बच्चा आगे चलकर यमन की तकदीर बदलने वाला था। हातिम बादशाही साए में पला बढ़ा। उसमें बचपन से ही सच्चाई, हिम्मत और इंसाफ की आग जलती थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, यमन पर एक और साया गहराने लगा। अंधेरों की दुनिया से आया एक बेहद ताकतवर शैतान, जरगाम। जरगाम बार बार यमन पर हमला करता, मासूम बच्चों को कत्ल करता और पूरी रियासत को दहशत में डुबो देता। लोग रातों को दरवाजे बंद करके कांपते रहते। एक दिन हातिम खुद आगे बढ़कर जरगाम के सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। जरगाम काले जादू से हमला करता और हातिम अपनी तलवार और हौसले से उसका जवाब देता। आखिरकार हातिम ने पूरी ताकत लगाकर जरगाम को जमीन पर पटक दिया। वो उसे खत्म ही करने वाला था कि जरगाम अपने शैतानी चील पर सवार होकर वहां से भाग निकला। उसी दिन बादशाह के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसने कहा, जरगाम को सिर्फ हातिम ही मार सकता है। जब तक वो जिंदा है, यमन में अमन नहीं आ सकता। बादशाह ने भारी दिल से कहा, यमन की भलाई के लिए मैं अपने बेटे को इजाजत देता हूं। हातिम ने कसम खाई, जब तक जरगाम जिंदा है, यमन महफूज नहीं हो सकता। तलवार उठाकर वो अकेला ही